नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे। लेकिन एक भाई हैं जो सब कुछ जानते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। उनके शरीर में अनेकों प्रकार के रोग दोष शुरू हो गए हैं वीर्यनाश के कारण, और अब उनको अच्छी तरह से पता है कि ये ब्रह्मचर्य से ठीक हो सकता है। खूब अच्छी तरह से उनको ये भी पता है कि ये सब वीर्यनाश के कारण ही समस्याएं हुए हैं, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहे हैं। उनका ब्रह्मचर्य बार बार टूट जा रहा है। कई बार वो कमेंट कर चुके हैं हमारे वीडियो पर कि भैया बार बार ब्रह्मचर्य टूट जा रहा है, कुछ मार्गदर्शन करें, क्या करें, कुछ मार्गदर्शन करें। तो सोचा कि आज भाई को थोड़ा मोटिवेशन दे देता हूँ, वीडियो के माध्यम से समझा देता हूँ, बता देता हूँ। तो चलिए भाई का कमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं भाई के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद उनको कुछ मार्गदर्शन देते हैं, कुछ समझाते हैं, कुछ मोटिवेशन देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई कह रहे हैं भैया लग रहा है ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा, बार बार टूट जाता है। एक दिन संकल्प करता हूँ, दूसरे दिन टूट जाता है। मतलब एक ही दिन उनका संकल्प चल पाता है। अगर आज उन्होंने ठाना कि अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, और कल जाकर के फिर गलती कर देते हैं। तो ये इनकी स्थिति है। आगे करेंगे, कोई भी दवाई काम नहीं करता है। मतलब शरीर पर कोई भी दवाई काम नहीं कर रहा है। कोई भी दवाई लेने पर पेट में दिक्कत हो जाता है। मतलब जब कोई दवाई लेते हैं तो पेट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसमें उपद्रव शुरू हो जाते हैं पेट में दवाई लेने के बाद। तो कह रहे हैं कि कोई भी दवाई लेने पर पेट में दिक्कत हो जाता है, गर्मी बढ़ जाता होगा, या फिर गुड़गुड़ गुड़ करना, मरोड़े पड़ना। मतलब दवाई डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इतनी मतलब छीड़ हो चुका है इनका पाचन शक्ति, इतना दुर्बल हो चुके हैं कि कोई दवाई भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आगे करें कि पेट खराब है, मतलब पेट खराब रहता है उनका, और उसकी दवाई खाते हैं तो काम नहीं करता दवाई। बाल झड़ते हैं, मेरा उम्र अभी 23 साल है, क्या करें, कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो देखिए भैया जी, मैं तो यही कहूँगा कि जब आपके शरीर पर कोई दवाई काम नहीं कर रहा तो आप कोई दवाई मत खाइए। कोई भी दवाई आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना मत खाइए। केवल ब्रह्मचर्य का पालन करिए, और ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना ही पड़ेगा। बंधु, आप क्या चाहते हो, मतलब एकदम पूरी अब दुर्दशा हो जाए, अब चलना उठना बैठना भी मुश्किल हो जाए, तब आप ब्रह्मचर्य शुरू करेंगे। ये आपके मन की लापरवाही है, आपकी लापरवाही है जो आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर काम वासना भर चुका है पूरी तरह से, बहुत नस नस में काम वासना घुस चुका है। तो थोड़ा आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, वासना से लड़ना पड़ेगा, थोड़े दिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा, और ब्रह्मचर्य करना ही पड़ेगा आपको। आप अभ्यास करके ब्रह्मचर्य करिए। बिना ब्रह्मचर्य का आपको इस बीमारियों से मुक्ति नहीं मिलेगा। आपने तो यहाँ साधारण शब्दों में, शॉर्टकट में बता दिया कि इतना ही समस्या है। अब आपका पेट खराब है तो सीधी सी बात है कि शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गया होगा, शरीर का भी क्षय हो गया होगा, ओज का, तेज का, बल का, अग्नि का, सबका नाश हो गया है। अब क्या चाहते हैं कि आंखों का नाश हो जाए, कानों का नाश हो जाए, बोलने में भी असमर्थ हो जाए, बाल पूरे झड़ जाए, पूरे टकला हो जाए, तब ब्रह्मचर्य शुरू करेंगे आप। ऐसा मत करिए मेरे मित्र, आप ब्रह्मचर्य फॉलो करिए। अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं करते हो बंधु, तो कभी भी सम्माननीय नहीं बन पाओगे, कभी भी आप सम्माननीय नहीं बन पाओगे, कभी भी आप इज्जतदार नहीं बन पाओगे। हर जगह आपकी बेइज्जती होगी, हर जगह जहाँ भी आप जाओगे बेइज्जत किए जाओगे, कहीं भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगा, है ना, यश की प्राप्ति नहीं होगा। तो क्या आप ये सब चाहते हो कि आपके साथ यही सब हो? देखो मित्र, माता पिता ने जन्म दिया है तो उनका भी कर्जा चुकाना है। हालांकि कर्ज नहीं, फर्ज निभाना। उन्होंने अपना फर्ज निभाया, हमें अपना फर्ज निभाना है। कर्ज नहीं चुकाना है, फर्ज ही निभाना है। तो क्या आप अपना फर्ज निभाए बिना जाएंगे इस दुनिया से? फर्ज निभाइए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए बंधु। बिना, अगर देखिए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो आपका फर्ज है जो माता पिता के प्रति, वो आप नहीं निभा पाओगे। तो इस जीवन का समझिए कि जीवन बेकार है, व्यर्थ है। क्या मतलब है इस जीवन का? अगर आप अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पाते हो तो, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते हो तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं, एकदम बेकार, रद्दी है जीवन। तो बंधु, अगर आप चाहते हो जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, सम्माननीय बनना चाहते हो, इज्जतदार बनना चाहते हो, अगर चाहते हो कि 2 आदमी के बीच में अगर खड़ा हो, 4 आदमी के बीच में खड़ा हो तो लोग हमें सम्मान दे, इज्जत दे, लोग आपसे राय विमर्श करें, आप उस लायक बनिए कि बंधु लोग आपसे आकर के राय लें, भैया हम क्या करें, हम ऐसी समस्या में फंस गए हैं। कोई अपने घरेलू समस्या का, सामाजिक समस्या का समाधान आपसे लें, आप उस लायक बनिए। आपने शारीरिक समस्या का भी लोग समाधान आपसे पूछें। अगर एक बार आप खड़े हो गए ना तो कितने मित्र आपसे पूछेंगे भैया कैसे किए ब्रह्मचर्य, आप कैसे निकले इससे बाहर,
तो इस तरह उस लायक बनिए। मित्र, थोड़ा लड़ना पड़ता है, इतनी सहज से कुछ नहीं मिलता बंधु, सहजता से कुछ भी उपलब्ध नहीं इस संसार में। लड़ना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है, तब कुछ मिलता है। कुछ बड़ा बनने के लिए देखो कितना पढ़ाई करना पड़ता है, लिखाई करना पड़ता है, कुछ बनना पड़ता है ना। उसी तरह अगर आप स्वस्थ होना चाहते हो तो आपको थोड़ा लड़ना पड़ेगा वासना से, ठीक है। वासना से आपको लड़ना पड़ेगा, वासना से आप लड़िए। आप नहीं लड़ोगे तो कुछ लायक नहीं बनोगे, एकदम रद्द हो जाओगे बंधु। अभी आपका उम्र 23 वर्ष है, अभी बहुत कुछ बचा है। आप बचा लोगे अपने आप को इस महारोग से बाहर निकाल लोगे। अभी आप बंधु 4 महीना भी अगर आप धारण कर लेते हो ब्रह्मचर्य, 4 महीना तो आप चमक जाओगे। 4 महीना में भी आपको चमका देगा। अभी उम्र 23 वर्ष है, 23, ठीक है। तो अगर आप 4 महीना भी ब्रह्मचर्य फॉलो कर लेते हो तो आप चमक जाओगे बंधु। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए और आलतू फालतू दवाइयों का प्रयोग मत करिए। अब दवाइयों के दम पर भी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप दवाइयों के दम पर खड़ा होना चाहते हो कि दवाइयों का दवाई खा करके ठीक हो जाओ। मैं अपने पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर वीर्य क्षय से आपका पेट खराब होगा तो कोई दवाई काम नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में आपको पहले ब्रह्मचर्य करना है। पहले 4 महीना 5 महीना ब्रह्मचर्य करिए, उसके बाद कोई दवाई ऐड करिए। आप 60 से 70 से 80% तक रिकवर हो जाओगे केवल ब्रह्मचर्य फॉलो करके। 60, 70, 80% अगर रिकवर हो जाते हो ब्रह्मचर्य से, तब कुछ मेडिसिन का प्रयोग करिए। लेकिन पहले ब्रह्मचर्य चाहिए। बिना ब्रह्मचर्य के आप किसी दवाई का आप चाहें, मैं तो कई बार बोला हूं ना बंधु कि आप 10,000 की दवाई खाओ, 20,000 की खाओ, 50,000 की खाओ, 10 लाख की खाओ, घर बेच के खाओ, खेत बेच के खाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने कई वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ, फिर भी आप लोग समझते नहीं हो। तो बंधु, आप पहले ब्रह्मचर्य पालन करके अपने शरीर को, अपने पेट को, अपने पाचन तंत्र को, अपने अग्नि को उस लायक बनाइए कि दवाइयों को डाइजेस्ट कर सके। उसके बाद आप दवाई खाइए। अभी आप दवाई खाओगे, इरिटेट हो जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, डिप्रेशन में जाकर फिर वीर्यनाश करोगे। और आपके साथ यही हो रहा है कि आप दवाइयाँ खाते हो, नहीं काम करता है तो आप इरिटेट हो जाते हो, और इरिटेट होकर के आप वीर्यनाश कर रहे हो। तो आप इरिटेट ना हो, आप बिल्कुल धैर्य बना करके, मतलब सब दवाई वाई झंझट छोड़ करके आप केवल ब्रह्मचर्य पर भरोसा करके आगे बढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। और जो भी भाई इस तरह के रोग से पीड़ित हैं, वो लोग इस तरह के वीडियो को देख करके मोटिवेशन ले सके और समझ बनाए कि हमें क्या करना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें अपने जीवन की रक्षा करना है, किस तरह से हम अपने अग्नि के बल को बढ़ाएं, किस तरह से हम अपने आंतों को मजबूत करें, किस तरह से हम अपने शरीर को मजबूत बनाएं। तो इसको देख करके मोटिवेट होकर के और ब्रह्मचर्य का पालन करें और समझ बना करके धीरे धीरे धैर्यपूर्वक आगे बढ़ें और अपने समस्या का समाधान करें। इसलिए मैं इस तरह के वीडियो बनाता हूं। चाहूँ तो मैं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दे सकता हूं, लेकिन वहां पे देने के बाद फिर पर्सनली एक ही आदमी को समझा सकते हैं, एक ही आदमी को मोटिवेशन दे पाएंगे। लेकिन वीडियो के माध्यम से दूंगा तो शायद सैकड़ों हजारों भाइयों को मोटिवेशन मिल जाएगा। तो बंधु, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख करके आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप यश की प्राप्ति करेंगे, सम्माननीय बनेंगे, अपने जठर अग्नि को बलवान बनाएंगे, अपने पाचन शक्ति को बलवान बनाएंगे, अपने आंतों को बलवान बनाएंगे। नमस्कार।